नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बदलेगा यूपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सपा उम्मीदवार द्वारा ससुरजी कहे जाने पर मंत्री संजय निषाद का पलटवार, जानिए क्या कहा। योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ये सब छीनने वाली सपा बसपा है। 7 जून 2015 को सपा के वो सारे कृत्य मालूम है जब गोली चली थी, वह लोग रेल के किनारे थे। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने काजल के ससुर कहने के तंज का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कह सकता है, कहने के पहले व्यक्ति के अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि किसको क्या क्या दौड़ा सकती है। अभी उन्होंने कांग्रेस को दौड़ाया है, अब आगे कहां दौड़ेंगी। जनता इसका भी ख्याल रखती है। वह लोग और निषाद पार्टी जनता के लिए है, उनके हितों के लिए है। निषाद पार्टी नीति बनवा रही है, उन्हें सुरक्षा और मान सम्मान, सुरक्षा समृद्धि चाहिए। इस बार 400 पार एनडीए सरकार होगी। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ये सब छीनने वाली सपा बसपा है। 7 जून 2015 को सपा के वे सारे कृत्य मालूम है जब गोली चली थी, वह लोग रेल के किनारे थे। रेल ट्रैक केंद्र का था। 1 महीने से गुर्जर आंदोलन चल रहा था, पटरी उखाड़ दिया और वहां डंडे नहीं गिरे। निषाद अपने हिस्से की आवाज उठाए तो गोली चला दिए। 6 घंटा गोली चलती रही। निषाद की कितनी पिटाई हुई, महिलाओं की पिटाई की। आशीर्वाद का तंज। निषाद पार्टी प्रमुख ने कहा कि उनके घरों में घुसकर चूल्हा चौका तोड़ दिया, बस में पाया तो मारा पीटा। निषाद नाम मिल जाता था तो उन्हें पकड़कर बंद कर देते थे। कितने बड़े अपराधी थे वह लोग। वोट तो वही लोग देकर साइकिल को दौड़ाए थे। काजल के ससुरजी के आशीर्वाद मिलने के तंज का जवाब देते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि कोई कुछ भी कह सकता है, वह लोग एनडीए के सहयोगी दल है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना, भारत को समृद्धशाली बनाना, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का भला करवाना, ये उनकी एनडीए की सरकार का उद्देश्य है। तिवारी हाथा पर छापे को लेकर उन्होंने कहा कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और अपना काम करती रहती है, उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि इस बार 400 पार एनडीए सरकार होगी। को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आपको वोट लेना होता है तो आप निषाद बन जाते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है? आप इसे पूछ रही हूँ, आपकी शादी हुई है? मेरी तो हुई, आप उनके आरोप का बताइए। तो आपकी पत्नी आपके नाम से जानी जाएगी कि मैके के नाम से जानी जाएगी? पूछ। वो कह रहे हैं कि आप नाम का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनाव में वोट मिल जाए। अच्छा, क्यों? जब शादी होती है तभी से नाम लग जाता है ना, सरनेम लग जाता है ना। तो चुनाव में तो बाद में आई ना काजल निषाद, शादी तो बहुत पहले हुई है भाई मेरे। तो क्या चुनाव के समय मैंने निषाद नाम सरनेम रख लिया? देखिए, वो हमारे ससुर लगेंगे, लेकिन दिमाग हो गया है उनका खराब। गलती उनकी नहीं है, इंजेक्शन दिया था किसी डॉक्टर ने तो दिमाग एकदम से खराब हो गया है। जो बात छोटे बच्चे भी जानते हैं उस बात को वो नहीं जानते हैं। और कौन कह रहा है भाई? राम की माँ पर लांछन लगाने वाला आदमी कह रहा है क्या? और राम की माँ को जब कुछ नहीं समझते, माता कौशल्या के ऊपर जो लांछन लगाएंगे, काजल निषाद को कुछ समझेंगे? यही संजय निषाद, ये प्रूफ चाहिए, बता दूं यूट्यूब में। भाई सबको याद है क्या? किसने कहा था कि खीर खाकर पैदा नहीं होते हैं? लांछन किसने लगाया था? राम की माता पर लांछन लगाने वाले अगर भारतीय जनता पार्टी में हो तो वो दूध के दूल्हे हैं। लेकिन अगर हम कहे कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय और सीताय पतये नमः, तो हम हिंदू नहीं है। ठीक ना? निषाद तो है नहीं, नाम लिख देने से निषाद नहीं हो जाता। पहले बात तो यही तो कहते हैं कि भाड़े पहलवान से समाजवादी पार्टी बर्बाद होती जा रही 2013 से, 2014, 2017, 2019, 2022, 2023। ये भाड़े पहलवान कोई कांग्रेस से आ गया, कोई सपा से आ गया और कोई निषाद लिख लिया। निषाद लिख देने से थोड़ी निषाद हो जाएगा। निषाद के घर में जन्म ले वो निषाद है। निषादों के यहाँ उसके दुख दर्द में जाए, उसके लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष करे, उसके लिए योजना बनाए, उसके लिए ज्ञापन दे, उसके लिए लड़ाई लड़े, तो उसको निषाद कहते हैं। और निषाद नेता क्या गोरखपुर में निषाद नेता नहीं थे? इसका मतलब पूरे मंडल में नेता ही नहीं है उनके पास। इसी से पता चल जाता है ना कि इन्होंने समाजवादी पार्टी ने सभी जातियों के साथ जोड़ा तो था, लेकिन उनके साथ उन्होंने उपेक्षित रखा और उपेक्षित होने के साथ धोखा मिला, इसलिए उनसे दूर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बदलेगा यूपी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बदलेगा यूपी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।